आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th, चैप्टर है 11, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज है 11.3। डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 4x बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। परिधि जो x की दी है या बाउंड्री दी है या जो इंटरवल दिया है वो -½ से ½ दिया हुआ है। अब अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी हो तो आपको पता है यहाँ पर क्या रखना है। हमको पहले तो यहाँ जो भी चीज़ चाहिए इसको करने के बाद वो कुछ tan में चाहिए। वो तभी आ सकता है जब हम इसको ऐसे माने, ये 4x को हम 2 × 2x माने और यहाँ पर लिखे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अगर हम 2x को tan थीटा लेते हैं, अल्टीमेटली क्या बना, x आपका tan, ये थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकल के आएगा, क्योंकि हमको फाइनली इसी को तो डिफरेंशिएट करना होगा। तो इससे हमें जो मिलने वाला है वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं। 2x को tan थीटा रखते हैं, राइट। इससे क्या होगा, 2 × यहाँ पर हो गया tan थीटा, यहाँ पर आया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये वही tan 2 थीटा होता है ना। तो tan 2 थीटा आ गया इस जगह पे। तो फाइनल क्या बनता है आपका, tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब 2 थीटा इसको हम बाहर लेंगे, इन दोनों को अगर हम हटाएंगे तो क्या हम सही कर रहे हैं, हम जाते हैं इंटरवल पे। -½ x और ½ ये आपका इंटरवल है। अब आपने लिया है 2x, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ आपका 2x आ जाएगा और यहाँ भी आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। tan, ये आपका 2x क्या है, ये tan थीटा है, ये आपका tan थीटा हो गया। अब कौन सी वैल्यू ऐसी tan थीटा के लिए जिसमें 1 आएगा, तो आप जानते हैं tan π/4 है ना। ये भी आपका -tan π/4 हो गया, मतलब tan 45 डिग्री ये आपका होता है 1। तो ये 2x tan थीटा नहीं, ये हमने ये एंगल लिया है तो यहाँ पर हम केवल अपना थीटा लेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने tan इनवर्स करके लिया है, ये आ गया। अब आपका थीटा है ये, तो 2 थीटा कर देते हैं इसको, क्योंकि हमको तो 2 थीटा से मतलब है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ बनेगा आपका -π/2, यहाँ आपका 2 थीटा, यहाँ बन जाएगा आपका π/2, ये भी ठीक है। तो अब अगर हम tan को tan इनवर्स से हटाते, इसको हटाते, तो हमारे पास जो रेंज है वो है -π/2 और π/2। ध्यान रखिएगा कि ये जो रेंज है इसमें -π/2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया। तो ये -π/2 जो हमारा फाइनल आया वो तो यही आ गया है ना, -π/2 तो हम बिल्कुल सेफ है। तो इसको आप हटा दीजिए, 2 थीटा लीजिए। और थीटा कैसे निकालेंगे आप, थीटा क्योंकि 2x को आपने tan थीटा माना है और आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ये इसको यहाँ लाइए पहले। tan इनवर्स 2x हो गया, tan इनवर्स 2x, और ये हो गया थीटा के बराबर। तो थीटा आपका tan इनवर्स 2x आ गया। आपको डिफरेंशिएट करना ये है, y आपका 2 थीटा ये है, y आपका 2 × थीटा की जगह tan इनवर्स 2x। अब d/dx कर लीजिए, इसका 2 बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स जो भी थीटा होता है, जो भी अंदर होता है, वो होता है 1/1 + x स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर। फिर आपका 2x का भी होगा डिफरेंशिएशन, वो आपका 2 आएगा। फाइनल क्या बनता है, ये 2 और 2 4 हो गया जी, और नीचे 1 + 4x स्क्वायर। ये इसका आपका आंसर है फाइनल। अब डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 2x + 1 बाय 1 माइनस 4x। ये -∞ और 0 के बीच में है। इसको कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन है और अगले 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे आएंगे उसमें थोड़ा सा एक बताना है आपको, बाकी सब चीज़ें वैसी ही चलनी है जैसे होनी है। जैसे ये tan इनवर्स है, यहाँ वो वाला काम करेंगे जिससे हमको किसी तरीके से tan मिल जाए, यही काम करेंगे। अब ये है आपका 2x + 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x × 2⁴, नीचे है 1 माइनस ये 2 की, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो 2x जो है 2x मेनली इसको कुछ रखना है, इसको रख दीजिए tan थीटा, रखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x हो गया tan थीटा, ये 2 है तो 2 tan थीटा
ये हो गया 1 माइनस 2 की पावर x tan थीटा है तो tan थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। ये वही फॉर्म बन गया जो अभी अभी हमने किया, ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी किया ना। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका tan इनवर्स है। यहाँ पर आप जो ये जो संख्या है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये आपकी tan 2 थीटा है। tan 2 थीटा यही होता है, यहाँ पर tan 2 थीटा करेंगे। अब इसको अगर हटाना है तो 2 थीटा आएगा, y बराबर 2 थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स। लेकिन पहले थीटा को तो देखें, क्या इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम, ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी, ये है x और ये है 0। सबको 2 की पावर पे चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आपका 2 की पावर x, ये सबको पावर पे चढ़ा रहा हूँ मैं। फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर x 2 की पावर x ही है, और जो कि अपने 2 की पावर x अपना tan थीटा था, तो इसकी जगह tan थीटा रख दीजिए। इसको लिखिए या tan थीटा लिखिए। और ये 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 की पावर इन्फिनिटी। किसी की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, और 0 की ये आपका सॉरी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को डिवाइड करिए, इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में है तो हमेशा ये 0 ही बनेगा, ये आपका 0 हो गया। ठीक है साहब, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका tan थीटा हो गया, ये 1 हो गया। अब अगर आपको थीटा निकालना है तो इसका आपको tan इनवर्स लेना पड़ेगा। इसका 0 होता है, इसका आपका आ जाएगा, ये थीटा हो गया, इसका आपका पाई बाई 4। मैंने आपको बताया था कि tan पाई बाई 4 1 होता है और tan 0 0 होता है। ये हो गया ना। अब आपको चाहिए क्या, 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 आ गया, ये 2 थीटा आपका आ गया पाई बाई 2। और हमारे पास tan थीटा का रेंज क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, जो कि ये इसके दरमियान आता ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए साहब फटाफट इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब 2, अब थीटा को, क्योंकि आपने जो माना है वहां से थीटा निकालना पड़ेगा, तो यहां से निकलेगा जी, 2 की पावर x tan थीटा माना है ना, तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 की पावर x, और ये 2 थीटा है तो 2 इंटू tan इनवर्स 2 की पावर x। इसका डिफ्रेंसिएशन होना है, यानी कि dy बाई डी एक्स इसका होना है। क्या बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अब आपका आया ये tan इनवर्स, माइनस tan इनवर्स 2 की पावर x, ये होता है 1 बाय 1 प्लस जो भी अंदर होगा उसका स्क्वायर, तो 2 की पावर x का स्क्वायर बना 2 की पावर 2 की पावर 2, मतलब बेसिकली जो इसका स्क्वायर हो रहा है 2 की पावर 2x का, इसका स्क्वायर जो बन रहा है वो बन रहा है इस पूरे का 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर है, यानी कि tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर है, तो इसका हो गया 2 की पावर x और उसका स्क्वायर। ओके, अब 2 की पावर x का अलग से करेंगे। 2 की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है a की पावर x, यानी कि 2 की पावर x और log बेस e, ये a2। तो क्या क्या है जी, ये यहाँ का 2 की पावर x और 2 है, इसको जोड़ दीजिए, 2 की पावर x प्लस 1 आ गया, ये log आपका बेस है ही, और नीचे आपका 1 प्लस 2 की पावर ये स्क्वायर है। तो बेसिकली देखिए जहां ये 2 की पावर 2x में 4x, 4 की पावर x हो गया, ये हो गया इसका उत्तर। अब ये वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है, यानी कि ये जो इसकी परिधि दी हुई है वो आपको वैसे ही लेना है। पहले हम क्या करते हैं, पहले आपको रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन ज़रूर दिखा देंगे, ताकि अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बस अपना खुद करके बढ़ जाएं। जो लोग समझना चाहेंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमको ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी चीज़ है उसमें ऐसा कुछ फेरबदल करना है या ऐसी कुछ संख्या लिखनी है कि यहाँ पर tan निकल के आए, tan थीटा या जो भी tan से निकल के आए। ऑलराइट, तो आपका क्या बनता है, मैं इसको देखिए बहुत ध्यान से, अंदर वाला ये है 2a की पावर x और नीचे है 1 माइनस ax, ये a की पावर 2x है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ a की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a की पावर 2x आ गया है, तो a की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसमें ये समझ में आ रहा है कि भाई a की पावर x को हमको लेना ही है, a की पावर x क्या लेंगे, ये हम tan थीटा लेंगे। ठीक है जी, और ध्यान रखिएगा लास्ट में आपको फिर थीटा निकालना होगा, तो थीटा कैसे निकल के आएगा, tan इनवर्स a की पावर x, ये हम फाइनली यूज करेंगे बाद में, पहले ये कर लेते हैं।
ए की पावर एक्स आपने tan थीटा रखा है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो tan 2 थीटा होता है, ये हमें पता ही है। तो यहां पर क्या आ गया, tan इनवर्स ये tan 2 थीटा, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 थीटा आना चाहिए। अब y बराबर 2 थीटा है, यानी 2 थीटा यानी tan इनवर्स ए की पावर एक्स थीटा की जगह, और ये 2 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करना है फाइनली, लेकिन अपने को ये भी तो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली ये चेक है माइनस इन्फिनिटी एक्स और 0। एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या था, बेसिकली ए की पावर ये एक्स है, तो इसको चला देते हैं पावर में, है ना, ए की पावर में चलाएंगे सबको। तो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आपका ए की पावर एक्स, और ये आपका ए की पावर 0, ये ए की पावर 0 है। ए की पावर 0 1 हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, और ए की पावर एक्स जो है वो आपका क्या है, tan थीटा बना था, तो ये tan थीटा या ए की पावर एक्स एक ही बात है, एक ही बात है। और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका 1 बाय ए की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 बाय इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, 0 हो गया। तो ये आपका tan थीटा है। अब इसका tan इनवर्स निकाल लीजिए, ये आपका बनेगा पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होता है, tan 0 0 होता है, ये आपका थीटा हो गया। आपको चाहिए क्या जी, 2 थीटा, तो 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो 2 थीटा आया आपका पाई बाय 2, और ये 2 इंटू 0 0, तो 0 पाई बाय 2 के बीच में हमारा दरमियाना क्या है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2, इसके संदर्भ में सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस डी बाय बाय डी एक्स लगा दीजिए, ये 2 है, tan इनवर्स ए की पावर एक्स क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब ए की पावर एक्स का करेंगे, तो ए की पावर एक्स लॉग बेस ई, और ए जो पिछले बार था ए था, यहाँ पर पिछले बार जो नंबर दिया था बेसिकली, है ना, यहाँ पर हमारा हमको ए से डील करना है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए 1 प्लस ए की पावर 2x। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया कैसे आया। हमें डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स इस संख्या को या इस वैल्यू को, और अंदर हमें किसी ना किसी तरीके से यहाँ साइन चाहिए ताकि हम इसको कैंसिलेशन कर सकें या फिर हम आगे बढ़ सकें डिफरेंशिएशन में। ध्यान रखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये बहुत काम आता है। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। केवल इसको देखिए यहां से यहां तक हम रख रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखना है हमें, कॉस 2 थीटा। ओके, कॉस 2 थीटा ये हो गया, यानी बेसिकली अगर आप थीटा निकालना चले तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स और बाई 2, थीटा हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, ये आपका फाइनल बनेगा। राइट, चलिए अब यहां पर हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है आपका कॉस 2 थीटा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 को मैं भी डील करता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यह है 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा होगा कॉस थीटा, और अंडर रूट ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, एक अंडर रूट 2 तो यहां से निकाल लिया आपने, नीचे आपका 2 है ही। ठीक है, तो आपको एक नीचे रूट 2 जरूर चाहिए, तो रूट टू इस रूट 2 को मैं नीचे ले रहा हूं, ये आपका रूट टू 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट 2 मैंने यहां ले लिया। अब जैसे पहले हमने किया था, हम जानते हैं भाई cos पाई बाय 4 हो या साइन पाई बाय 4 हो या cos 45 डिग्री हो साइन 45 डिग्री, ये 1 बाय रूट 2 होता है। तो cos थीटा को ऐसे लिखिए, ये 1 बाय रूट 2 को आप साइन पाई बाय 4 कर दीजिए, ये आपका cos पाई बाय 4 कर दीजिए इसको, या साइन थीटा कर दीजिए पहले, और cos पाई बाय 4 कर दीजिए। अब इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि cos ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, या और तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपका या तो थीटा प्लस पाई बाय 4 आएगा या पाई बाय 4 प्लस थीटा आएगा, यानी कि इसको आप सीधा सीना थीटा प्लस पाई बाय 4 कर।
ये इसकी वैल्यू आई है अभी, इसके आगे साइन इनवर्स लगा हुआ है। फाइनली क्या बनेगा, थीटा प्लस पाई बाय 4। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, थीटा के साथ मैं जोड़ देता हूँ, ये कॉस इनवर्स x बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये आपका y है बेसिकली, तो ये निकल के आया है। इसी को डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन पहले ये तो चेक कर ले ये सही है कि नहीं। तो x जो है आपका 0 और 1 के बीच पे है, और x मैंने आपको जो बताया था वो क्या है, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा है बेसिकली ये। इसको cos इनवर्स में ले लीजिए, cos इनवर्स में क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये आपकी 0, ये आपका पाई बाय 2, ये 2 थीटा आ गया। अब आपको चाहिए क्या चीज़ चाहिए, थीटा चाहिए जी, थीटा चाहिए। थीटा क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये हो गया 0, ये आपका थीटा, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4। तो थीटा और पाई बाय 4, हमारे पास तो रेंज माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 की है ना, इसके अंदर आता है ये, तो हमें कोई समस्या नहीं है, हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। और डिफ्रेंसिएशन क्या होता है इसका, देखिए बहुत आसान है, कॉस इनवर्स का तो सीधा -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ट्वाइस है, और इसका 0 रहेगा, तो यही आ गया इसका आंसर। डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स, ये वाली जो चीज़ आ रही है। अब आप देखिए अंडर रूट, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये आ रहा है √a² प्लस x² फॉर्म में, और इस फॉर्म में क्या रखते हैं हम, tan थीटा। तो पहले ये अंदर वाले को देख लीजिए, ये बन रहा है, हम ले रहे हैं a, इसको पहले देख लीजिए, √1 प्लस ax का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय ax। अब यहां पर आप मान लीजिए ax को tan थीटा, ठीक है जी, ax tan थीटा है, यहां पर क्या बनेगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बाय, ये होगा ax है tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के साथ ये जो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, अंडर रूट है तो सेक थीटा बाहर आएगा, tan थीटा। अब इसको लिख दीजिए आप 1 बाय कॉस थीटा -1 बाय साइन बाय कॉस, ऐसे कर लीजिए इसको, ये बनेगा 1 माइनस कॉस बाय कॉस, और ये साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, फाइनल आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 2 आ गया ये, जो कि आपका tan थीटा बाय 2 आ गया। तो ये फाइनली हमारा tan थीटा बाय 2 बना, ये होगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो आपको इसको कैंसिल करना है, y बराबर आपका थीटा बाय 2 आएगा, और थीटा हमने क्या रखा था, आपको याद होगा ax बराबर tan थीटा था, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ax, यहाँ रख दीजिए tan इनवर्स ax बाय 2। अब इसी का डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, लेकिन कोई परिधि तो दी नहीं है, बस x का है 0 के बराबर ना हो, ठीक है, dy बाय dx कर दीजिए इसका, तो 1 बाय 2 यहाँ है, tan इनवर्स ax का या किसी भी चीज़ का होता है 1 बाय 1 प्लस दिस होल स्क्वायर, फिर ax का भी होगा, ax का डिफ्रेंसिएशन a बाहर आ जाएगा, dy बाय dx ऑफ x 1 हो जाएगा, तो यहाँ केवल a बाहर आएगा, तो बना आपका a बाय ट्वाइस, और ये बना 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।